और अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल देवानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल शिवदान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विनोद दत्ता जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। सर, एक तरफ आर्मी चीफ का यह कहना कि अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको सही तरीके से इस योजना की जानकारी नहीं है, और उसके बाद अभी अभी लखनऊ से इस खबर का सामने आना कि यहां पर कुछ भड़काऊ व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट किए गए हैं 17 जून को अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने को लेकर। आपको लग रहा है कि बात सही तरीके से पहुंच नहीं पाई है और उसी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है उन लोगों की तरफ से जो भड़का रहे हैं युवाओं को? हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपने ठीक कहा, क्योंकि कोई भी स्कीम या कोई भी इस तरह की योजना सरकार लॉन्च करती है तो जनरली आपने देखा होगा टीथिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं। और खासकर ये जो योजना लाई गई है, ये एक लीक से हटके एक योजना है जो पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस हो गई है। अब जैसे देखिए, जिस तरह का विरोध छात्रों ने किया था और वो सरकार तक जब पहुंचा तो सरकार ने पहली बात तो देखिए सबसे पहली जो राहत दी कि आपको एज रिलैक्सेशन दिया। दूसरी बार जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उन्होंने एश्योरेंस दिया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि भाई हम अपनी सरकार में कुछ जो वैकेंसीज हैं वो बिल्कुल जो अग्निवीर हैं उनके लिए रखेंगे, और जिस तरह की उनकी रेपुटेशन है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये सब चीजें देखिए, विरोध करने का भी एक तरीका होता है। सही बात है। यहाँ जिस तरह का विरोध छात्र कर रहे हैं, मैं छात्रों से यही अनुरोध करूंगा कि देखिए, अगर वो अग्निवीर बनना चाहते हैं या मिलिट्री लीडर बनना चाहते हैं तो मिलिट्री में सबसे पहली जो चीज होती है वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मिलिट्री की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप अभी से इस तरह का इनडिसिप्लिन दिखाएंगे या आप ऐसे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनके बातों में आ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक आप अच्छे सैनिक या एक अच्छे सैन्य अधिकारी बन सकते हैं। तो सरकार को अपने जो पॉइंट्स हैं, मुद्दे रखने का एक तरीका होता है। आप टीवी चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, आप उनको लेटर लिख सकते हैं, आप पीसफुल इस तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूं कर्नल देवानंद जी। सवाल यह है कि अगर आपके मन में कुछ आशंकाएं हैं योजना को लेकर तो वो जायज हो सकती हैं, आपके मन में अपने भविष्य को लेकर अगर कुछ सवाल है तो वो भी जायज हो सकता है, लेकिन विरोध का ये तरीका तो स्वीकार नहीं हो सकता है ना कि आप अग्निपथ योजना का विरोध करने के नाम पर जगह जगह अग्निकांड करते रहें। देखिए साहब, सबसे पहली बात तो है कि जहां तक इस योजना का ताल्लुक है, मेरा क्या ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि अच्छी योजना है। देश जिस प्रकार रिफॉर्म्स के दौर से गुजर रहा है, सेना उससे अछूती नहीं रह सकती है, और कोई भी प्रकार के इस प्रकार के रिफॉर्म्स किए गए तो अकेले मन सरकार नहीं कर सकती। हमारे भारत के सेना 3 प्रमुख वहां बैठे थे और उनके साथ थे। अब रही बात जो ये विरोध चल रहा, तो विरोध को थोड़ा सा हमें साफ अलग अंदाज से समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए देश के अंदर आजकल जितना विपक्ष और जितने ये राजनीतिक पार्टी है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, टुकड़े टुकड़े गैंग, सारे के सारे इनको मुद्दा चाहिए अपनी औकात दिखाने के लिए। और मुद्दा क्या चाहिए? हर जगह कोई भी राष्ट्र हित का कार्य अगर मोदी जी करते हैं या भारतीय सेना करती है, कोई भी भारत का अंग करता है, इन लोगों के पेट में बिल्कुल सांप लौटने लगते हैं और इनको नींद नहीं आती है। इनको कुछ न कुछ तरीके से करना होता है तो यहाँ 2 बिंदु मुख्य निकल के आते हैं। मैं भी जानता हूँ, नागरिक भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, हमारा इंटेलिजेंस सोर्स और सब जानते हैं कि ये इस तरह के जो एंटी नेशनल एलिमेंट काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो इनके ऊपर सख्ती से हमें पेश करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो युवाओं की बात चल रही, युवा सड़क पे, ये युवा किसने बोला साहब? मैं तो आज भी कह सकता हूँ, बहुत सारे हम प्रयास कर रहे हैं बच्चों को समझाने का। आज के दिन में मैं नहीं मानता कोई भी युवा जो मोबाइल चलाता है, जो इंटरनेट चलाता है, वो ये नहीं जानता कि क्या मामला क्या है। तो ये इस तरह इनको ज्यादा लाइटली, ये तो कश्मीर वाली बात हो गई कि जिस प्रकार से पत्थर मारते रहते थे ये बच्चे हैं, ये सुधर जाएंगे। वो यूपी में भी थोड़े साल पहले कुछ वो एक रेप का मामला है, आपके मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ इस तरह उनका मनोबल बढ़ाया था। तो ये देखिए, देश को अब ये लिपापोती नहीं करनी है, और मैं मोदी जी के साथ हूँ, भारत सरकार के साथ हूँ, सेना के साथ हूँ। क्यों साथ हूँ मैं आपको बताऊं। अरे ऐसे उग्रवादियों को अगर सेना में भर्ती होना है, जो आज ट्रेन जला के आ रहे हैं, जो एंटी नेशनल के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा ऐसों की सेना में कोई जरूरत नहीं है। रही बात दूसरी बात विवाद की,
आप क्या बात हुआ साहब, ये देखिए सरेआम कल कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुझे दुख लगता है कि उसके अंदर टीए से जुड़े हुए हमारे कर्मचारी लोग जो अभी टीए में शामिल हैं वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन के भारत सरकार और सेना के विरुद्ध चर्चा करते हैं। ये कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। और दो बात मैं रखना चाहूंगा यहाँ पर, देखिए साहब ये स्कीम किस लिए है, ये जो चर्चाएं कर रहे हैं रोजगार रोजगार, जो भी कोई अगर सेना को रोजगार से देखना चाहता है तो कृपया ये अन्याय ना करे, ना मुझे सुननी चाहिए ना सरकार को सुननी चाहिए। सेना एक सेवा का जरिया है, राष्ट्र हित का मामला है, राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, तो ये बातें बंद होनी चाहिए। हाँ, अगर नौकरी करता है तो उसकी देखभाल देश करता है, सरकार नहीं करती है साहब। सरकार तो एक माध्यम है। आज मोदी जी है, कल कोई और आएगा। जब मैं सेना में कमीशन हुआ था तो कोई भी आज के लोग नहीं थे। मैं बताना चाहूंगा देश को कि ये इस तरह की स्कीम लाना सेना की रिक्वायरमेंट है, ना कि किसी सरकार या किसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का काम है। मैं बताना चाहूंगा एक दूसरी बात जो मुख्य बात है, ये युवा भी सुन रहे हैं, वो जानते भी हैं। हाँ, कुछ चीजें टीचिंग प्रॉब्लम हो सकती है, उसका मतलब थोड़ी कि आप सेना के सर पे चढ़ के बोले। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं एक बार कर्नल शिवदान को चर्चा में लाता हूं, उसके बाद आऊंगा सर आपके पास। कर्नल शिवदान, कल तक जो युवा आर्मी की तैयारी कर रहे थे, जैसा सभी लोग कह रहे हैं कि हम इतने सालों से आर्मी की तैयारी कर रहे थे, अचानक हमको पता चला कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हमें नौकरी मिलेगी, तो हम लोग सड़क पर उतर गए विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिसके मन में राष्ट्रभक्ति हो, इस बात को लेकर कि मुझे देश के लिए समर्पित होना है, मुझे आर्मी में जाना है, एक ही दिन के भीतर उसकी राष्ट्रभक्ति क्या इतने निचले पायदान पर चली जाएगी कि वो राष्ट्र की संपदा को नुकसान पहुंचाने के लिए आमादा हो जाएंगे। वो ट्रेनों में आग लगा देंगे, पुलिस चौकियों में आग लगा देंगे, बसों में आग लगा देंगे, तोड़फोड़ करेंगे, राह चलते लोगों पर पथराव करेंगे। देखिए, भारतीय सेना में सेवा करना, जैसा कि मेरे साथियों ने कहा है, ये कोई एम्प्लॉयमेंट का के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सेवा की जाती है। भारतीय सेना में भारतीय सेना एक प्रकार का जुनून है जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुधारता है और उसके व्यक्तित्व को वो अपने व्यक्तित्व से देश की सेवा करता है। इस भावना से भारतीय सेना में लोग सेवा ज्वाइन करते हैं। इन युवाओं को शायद अभी तक इस योजना की पूरी डिटेल्स पता नहीं है। इस योजना के अंदर 25% जो भर्ती किए जाएंगे उनको परमानेंटली वहां पे एब्जॉर्ब किया जाएगा। उसके बाद सरकार ने केंद्रीय पुलिस बल को के लिए गृह मंत्री ने खुद कहा है कि इन जो युवा उसे सेना से बाहर आएंगे इनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। इसके अंदर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं देश की और बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स में भी और स्टेट गवर्नमेंट, बल्कि ये तो जो एम्प्लॉयमेंट देंगे इनके निकलने के बाद ये उनको फायदा होगा क्योंकि उनको इतना एक ट्रेंड एक मैन पावर मिलेगी जिसमें कि पहले से अनुशासन, सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के गुण जो हैं उसके व्यक्तित्व में सेना निखार के देगी उनको। तो एक प्रकार से प्रिपरेटरी सर्विस है ये और इसको हमारे युवाओं ने अच्छी तरह से समझा नहीं है। इसलिए अच्छा, सबसे बड़ी जो मैं भी फील कर रहा था कि जो युवा पिछले 2 साल से भर्ती न होने के कारण इंतजार कर रहे थे उनके लिए सेना ने एक रात में ही 2 साल की उनको छूट दे दी है, क्योंकि ये कोरोना के कारण जो लोग सेना में भर्ती नहीं हो पा रहे थे तो उनकी ये भी डिमांड पूरी कर दी गई है। इस वक्त सबसे बड़ा जरूरी है कि देश विरोधी शक्तियां जो इन युवाओं के जरिए अपना मतलब अचीव करना चाहती हैं, हाँ। जैसे कि पीएफआई का रोल आया बीच में, इनको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनकी हरकतों को पूरी तरह चेक करना चाहिए। सही बात। और हमारे देश में जो भी इस तरह की जड़ हैं, जो जिस प्रकार की एंटी सोशल एलिमेंट जो हमें हमारे देश में हर बात में भड़का रहे हैं, चाहे सीए हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कोई भी हो, जो भी ये सरकार कदम उठा रही है उसके हर एक के खिलाफ इस तरह के एजिटेशन किए जा रहे हैं।